Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah, and a very good morning to all of you. As you are aware of the fact that yesterday we discussed about a topic, punctuation. What does punctuation means? Punctuation means using the correct signs or marks to make the meaning of a sentence clear. Yesterday we discussed about it, and the punctuation they include a full stop, comma, semicolon, colon, apostrophe, question mark, exclamation mark, and quotation marks, and we can say inverted commas. ठीक है, तो ये भी हमने डिस्कशन किया कि कैपिटलाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल लेटर्स, कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन आर बहुत नेसेसरी टू मेक द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस क्लियर. Capitalization, I will repeat this, capitalization and punctuation are both necessary to make the meaning of a sentence clear. ठीक है, today we are going to discuss these one by one. In today's video we are going to discuss full stop, uses of full stop, uses of comma, use of apostrophe, and use of question mark. These are the four today we are going to discuss about, and inshallah in next video we are going to discuss about other fours, so that we will complete this topic. use of full stop. use of full stop. full stop को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? Number one, to mark at the end of an assertive sentences. When we have an assertive sentence or imperative sentences, we use full stop at the end of every sentence. ठीक है, या हम इस तरह भी बोल सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को छोड़कर बाकी सभी तरह के जुमलों में आखिर में फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए है. You are my friend. You are my friend. This is my book. ठीक है, यहाँ पे जो ये assertive sentence है, imperative sentence है, इसके आखिर पे full stop हम इस्तेमाल करते हैं. And second one is to mark abbreviation and initials as. जो भी abbreviations हम इस्तेमाल करते हैं, जिन भी abbreviations का हम इस्तेमाल करते हैं, उनके बीच में हम full stop लगाते हैं. जैसे BA है, Bachelors of Arts, जैसे BDO है, MLA है, PM प्राइम मेरिडियन है. ठीक है, यहाँ पे हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, एंड द सेकंड वन इज यूज ऑफ कॉमा, कि कॉमा का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं. नंबर वन इज टू सेपरेट वर्ड्स फ्रॉम ईच अदर. अगर हमें लफ्ज़ों को अलग अलग करना है, अगर हम इस तरह भी कह सकते हैं, एक ही किस्म के लफ्ज़ों को जुदा करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई ब्रॉट पेन, पेंसिल्स, इंक पॉट्स एंड बुक्स. ठीक है, जब भी एक ही किस्म के लफ्ज़ होंगे, जैसे कि पेन, पेंसिल, इंक पॉट्स एंड बुक्स, दीज आर रिलेटेड टू वन फैमिली. वी कैन से दीज आर रिलेटेड टू वन फैमिली. इनमें हम इनको अलग करने के लिए हम क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं. और आपको ये भी याद रखना है, अगर किसी भी जुमले में आखिर के दो लफ्ज़ों के दरमियान एंड होगा, तो वहाँ पे हम किसी भी हालत में कॉमा का इस्तेमाल नहीं करते. जैसे कि यहाँ पे है, आई ब्रॉट पेन्स है, ये पेन्स, पेंसिल्स. जो इंक पॉट्स और बुक्स है, इनके बीच में एंड है. जब भी आखिर में एंड आएगा दो लफ्ज़ों के बीच में, वहाँ पे हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं कर सकते. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब भी दो लफ्ज़ों के बीच में एंड आएगा, अगर एक ही जैसे लफ्ज़ होंगे, एक ही किस्म के अल्फाज होंगे, तो हम उनमें कॉमा का इस्तेमाल नहीं कर सकते. सेकंड वन इज
टू सेपरेट ए रिपोर्टिंग वर्क फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच। जैसे आपने पढ़ा होगा नरेशन में डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में जैसे हम जानते हैं रिपोर्टेड वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। जैसे कि शी सेज आई एम हैप्पी हियर, जो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है दैट इज शी सेज, और जो रिपोर्टेड स्पीच है दैट इज आई एम हैप्पी। इन दोनों को अलग करने के लिए हम यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब होगा और रिपोर्टेड स्पीच होगा, उन दोनों को अलग करने के लिए हमें कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड द थर्ड वन इज कि अगर सेंटेंस में यस और नो होगा, यस और नो होगा, यस और नो के बाद भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और तारीख को साल से अलग करने के लिए if we have a date and we want date to be separated from the year, हमें वहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा 6 मई 2005। यहाँ पे हमने क्या किया है, डेट को किया है अलग, किस से अलग किया है, साल से। तो यहाँ पे हमें कॉमा का इस्तेमाल ज़रूरी करना है, ठीक है। इसी तरह हम कॉमा का और एक इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर इफ और व्हेन और इफ वगैरह लफ्ज़ों से शुरू होने वाले जुमलों को मेन क्लास से अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं लिखूंगा इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इफ यू वर्क हार्ड वहां पे कॉमा लगाना है, यू विल पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन जुमलों में कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एंड कमिंग टू द थर्ड वन इज दैट इज यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन मार्क हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन मार्क का हम इस्तेमाल करते हैं आफ्टर ए डायरेक्ट क्वेश्चन। जब भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, सीधा सवाल करते हैं किसी से, तो वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने किसी को बोला व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, तो वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। मगर ये याद रखिए इफ देयर इज एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन, अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं करते या नोट ऑफ इंटरोगेशन का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दी है, आरिफ आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। आरिफ ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा था। यहाँ पे जो सवाल है ये इनडायरेक्ट सवाल है, ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। जब भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो नोट ऑफ इंटरोगेशन का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज एपस्ट्रॉपी, कि एपस्ट्रॉपी का यूज हम किस तरह करते हैं, जिसे हम बोलते हैं रेज्ड कॉमा, ठीक है। पहले तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि अगर टू शो दैट सम लेटर्स और नंबर्स हैव बीन ओमिटेड। जैसे कि हम शॉर्ट फॉर्म कोई अगर वहाँ से फुल फॉर्म दी गई है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, वहाँ पे हम एपस्ट्रॉपी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया है आई एम, दिस द फुल फॉर्म। इफ़ यू हैव टू राइट डाउन इट इन द शॉर्ट फॉर्म, अगर यहाँ पे ए को आपको ओमिट करना है तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, एपस्ट्रॉपी, ठीक है। जैसे कि आई कैन नॉट, तो अगर आपको यहाँ पे एन को ओमिट करना है तो हम क्या लगाएंगे, आई कांट, कॉमा लगाएंगे, एपस्ट्रॉपी लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह नंबरों के साथ भी हम ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एपस्ट्रॉपी 05 इट मीन्स 2005। 2005 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एपस्ट्रॉपी 05, ठीक है। दिस इज द कंट्रैक्ट फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म वी कैन से। टू शो द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द नाउन्स, नाउन्स के जो पॉजिटिव फॉर्म्स होते हैं उसमें भी हम एपस्ट्रॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैन्स हैट, किसी आदमी की हैट, वहाँ पे भी हम एपस्ट्रॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफिस, यहाँ पे भी हम प्रिंसिपल के बाद एपस्ट्रॉपी का इस्तेमाल करते हैं।
इस्तेमाल करते हैं। तो हम ने आज ये पढ़ा कि जो पंक्चुएशन में फुल स्टॉप है, कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, एपस्ट्रॉपी जिसे बोलते हैं हम, उनको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं।